हेलो दोस्तों, जब भी आप शेयर मार्केट के बारे में कोई वीडियो देखते होंगे या फिर कोई भी आपको शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताता होगा तो कुछ शब्दों का प्रयोग जरूर करता होगा, जैसे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। और आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या है। चीज़ें आपकी समझ से बाहर जाने लगती हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कंपनीज को 3 हिस्सों में क्यों बांटा जाता है, ये होते क्या हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो जी नमस्कार, आप देख रहे हैं कौशिक दूत। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप होता है यानी टोटल वैल्यू होती है, उसको पता लगाने के लिए हम उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर प्राइस से। इससे पूरी कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आ जाती है, जिसको मार्केट कैप बोलते हैं। अब कंपनीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप की। जिन भी कंपनीज का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा होता है वो लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसमें रिस्क कम होता है पर जो रिटर्न होते हैं वो भी काफी मॉडरेट होते हैं। और ये कंपनीज मार्केट लीडर होती हैं, जैसे TCS, HDFC, रिलायंस वगैरह। दूसरी कैटेगरी है अपने पास मिड कैप। जो भी कंपनीज 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती हैं वो आ जाती है मिड कैप की कैटेगरी में। अब देखिए, इन कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल तो होता है, लेकिन साथ साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। और ये कंपनी लार्ज कैप कंपनीज के कंपैरिजन में थोड़ी रिस्की हो जाती हैं, पर जो है आपको रिटर्न भी उनसे एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। और साथ साथ इसमें एक और फायदा होता है कि अगर आप सही कंपनी चूज कर लेते हैं तो हो सकता है भविष्य में वो लार्ज कैप बन जाए और जो शेयर आपने खरीदे हैं उसके प्राइस कई गुना बढ़ जाए। एग्जाम्पल के लिए वोल्टास ले लीजिए। और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है स्मॉल कैप। ऐसी कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से नीचे होती है वो आ जाती हैं स्मॉल कैप की कैटेगरी में। अब देखिए, स्मॉल कैप जो है वो हाई रिटर्न और हाई रिस्क की कैटेगरी में आ जाता है। रिटर्न्स बढ़ते हैं तो रिस्क का रेशियो भी साथ साथ घूमता है। और एक और बात, इन कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। जिन लोगों को नहीं पता, वॉलेटिलिटी होती है फ्लक्चुएशन, एकदम से शूट अप कर जाना, एकदम से नीचे आ जाना, दैट इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। देखिए, ये जो बात है ये काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकती है। हो सकता है आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, आपको रिटर्न मॉडरेट चलेगा तो आप लार्ज कैप में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, आपको रिटर्न भी ठीक ठाक चाहिए तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन है अपने पास जिसमें आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा पर उसके साथ वाला रिस्क भी आप उठाने के लिए तैयार हैं। आपका फंडामेंटल्स और टेक्निकल स्किल्स कमाल का है, आप कंपनीज का एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं, पोटेंशियल को पहले ही गेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हैं। और मेरा सुझाव ये है कि ये तीनों कैटेगरीज की कंपनीज को मिला के आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, जिससे आप क्या अचीव कर पाएंगे, स्टेबिलिटी, अच्छे रिटर्न्स और ग्रोथ। ये था फाइनेंशियल ज्ञान का डे 50। मिलता हूँ कल फिर से इसी तरह की एक और बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। उम्मीद है अब आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं बचा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप क्या होता है। इससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल है आपके दिमाग में, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बिल्कुल आप अपने विचारों को वहां लिख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कौशिक दूत।